Hello students, myself DV Singh. I'll discuss today mixed aldol और क्रॉस aldol कंडेंसेशन. अब समझिए कि क्रॉस aldol कंडेंसेशन और मिक्स्ड aldol कंडेंसेशन क्या होता है. ये एक्चुअल में ये उन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बीच में होता है which contain at least one carbonyl compound contain alpha hydrogen. ये उन कंपाउंड्स के बीच में होगा. कम से कम दो कंपाउंड होने चाहिए, या तो दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन हो या कम से कम एक में हो. इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ये हमारा फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं. यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन जिससे अटैच है हाइड्रोजन. तो एटलीस्ट इन दोनों में से एक के पास होना चाहिए. जैसे यहाँ पर ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड कंटेन द अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ये मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जाएगा और यहाँ पर इन दोनों के पास है, तो ये दोनों भी एल्डोल कंडेंसेशन में चले जाएंगे, एल्डोल रिएक्शन में, मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन में चले जाएंगे. तो अगर मैं इसे ए मान लूँ और इसे बी मान लूँ तो मेरे पास एल्डोल जो प्रोडक्ट्स आएंगे, एल्डोल जो आएंगे वो ए और बी के साथ बनेगा. एक बना और ए एंड ए में बन जाएगा. एसिटल्डिहाइड मिलकर एक प्रोडक्ट बना देंगे और दूसरा बी ए के साथ प्लस बी और बी के साथ. तो यहाँ पर 4 एल्डोल्स बनेंगे. अगर हम देखें तो ये दोनों ही, ये ए बी और ए एंड ए आर ऑप्टिकली एक्टिव. ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे. तो ये दो कंपाउंड बनेंगे. इट एक्चुअली द टू प्रोडक्ट आर एंड एस. इट ऑल्सो आर एंड एस. देखें, अगर मैं ए बी की बात करूं तो बी बिहेव एज अ, अगर मैं यहाँ से इसे OH नेगेटिव, डाइल्यूट बेस है, वो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को बाहर करेगा और मेरे पास न्यूक्लियोफाइल बन गया CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, CH3 which attack on carbonyl compound A, that is acetaldehyde, which will convert into the CH3 CHO नेगेटिव. O नेगेटिव एक प्रोटॉन बाहर जहाँ से गया वो वापस आ जाएगा और ये बना CH2 CH डबल बॉन्ड O. और ये ए बी टाइप कंपाउंड बना, जिसमें ये कायरल कार्बन है और R एंड S बनेंगे. RS प्रोडक्ट दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं. RS होगा, दो प्रोडक्ट हैं. इसी तरह से AA जो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पर दूसरा AA क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड O. ये एक और एल्डोल बन गया जिसमें भी R एंड S होंगे, जो कि AA टाइप का है. ये AB टाइप का है. अगर B A टाइप का रहेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करेगा वो एसीटोन होगा और बेस की या न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा तो वो एसिटल्डिहाइड होगा. इसमें देखें तो हमारे पास BA किस तरह से बनेगा, CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. ये एल्डोल हमारा BA टाइप का बना. इसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो एक ही प्रोडक्ट होगा. अगर इन सभी को मिला के देखें तो एल्डोल हमारे पास कितने हैं, 4. और इनका टोटल नंबर अगर देखें हम स्टीरियो आइसोमर्स
अगर इंक्लूड करें तो ये टोटल होंगे, ये 4 होंगे, ये 2 है, तो टोटल हमारे पास प्रोडक्ट कितने आने हैं 6। तो इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं इंटीजर टाइप के, तो आप इनमें केयरफुल रहें कि कहाँ ऑप्टिकली एक्टिव है और कहाँ पर स्टीरियो कंपाउंड्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल GI भी बन जाएगा। अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं और इसे डाइल्यूट OH बेस के साथ इसे हीट कर दिया तो मुझे जो कंपाउंड मिलेगा यहाँ से क्या होगा, E1CB रिएक्शन होगी, एक प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा और OH यहाँ से, तो वाटर मॉलिक्यूल का बाहर हो जाना मतलब होगा कि यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो यहाँ GI आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो कि EZ फॉर्म होगा। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि अगर कंडेंसेट प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कितने होंगे। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन का बाहर हो जाना और यहाँ पर भी GI शो करेगा, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर EZ, और इसमें नहीं बनेंगे क्योंकि CH3 होगा। तो इसमें अगर हम कंडेंसेट प्रोडक्ट की भी बात करें तो इस तरह से A में 2 बनेंगे, AB में भी 2 कंडेंसेट प्रोडक्ट बनेंगे, B और B में एक ही रहेगा और B और A में एक रहेगा। टोटल कंडेंसेट प्रोडक्ट 6 ही आएंगे। ध्यान दें, अब यहाँ पर अगर मैं एल्डोल, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन की बात करूँ तो यहाँ ये हमारे पास में है अल्फ़ा हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड विच बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं यहाँ से if we release one proton from CH3 group, it will convert into the CH2, ये नेगेटिव, ये लोन पेयर आ गया, और it will behave as a nucleophile which attack on benzaldehyde which is behave as a electrophile। तो ये यहाँ से ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूट गया ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यही हमारे RDS रिएक्शन, RDS स्टेप है, और इट विल कन्वर्ट इनटू द, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी CHOH CH2 CHO। ये एल्डोल बना। ये कौन सा हो गया, AB टाइप का एल्डोल। और ये B और B टाइप का भी बन जाएगा। B और B टाइप का मतलब दूसरा बना CH3 CHOH CH2OH, ये B और B टाइप का। लेकिन BA टाइप का नहीं बनेगा, इट कुडंट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है जो न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेगा, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं कर सकता विच अटैक ऑन द B। दैट्स वाई BA एंड AA इज नॉट फॉर्म्ड। दैट्स वाई द प्रोडक्ट, ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है तो 2 बनेंगे R एंड S, और ये भी R एंड S बनेगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग द स्टीरियो आइसोमर्स 4 होंगे। अगर स्टीरियो आइसोमर को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास एल्डोल हैं 2। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स को अगर इंक्लूड करेंगे तो 4 रहेंगे। नेक्स्ट देखें, ये अगर कंडेंसेट प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका जो कंडेंसेट प्रोडक्ट बनेगा डाइल्यूट OH नेगेटिव, इसे हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ से E1CB रिएक्शन में ये प्रोटॉन रिलीज़ होगा और यहाँ से OH के फॉर्म में रिलीज़ होगा। जो सिग्मा बॉन्ड है इट विल कन्वर्ट इनटू द पाई बॉन्ड। तो हमारे पास जो कंडेंसेट प्रोडक्ट आएगा
कंडेंसेट प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये है सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। इसमें भी EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे और यहाँ पर ये क्रोटोनल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं डाइल्यूट OH बेस लेकर इसे हीट कर देता हूँ तो H2O बाहर होगा और कंडेंसेट प्रोडक्ट मिलेगा जो कि क्रोटोनल्डिहाइड होगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इस तरह से ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। और इसके कुछ एक एग्जाम्पल फर्स्ट देखें। आप कोशिश करें कि इन प्रोडक्ट को, इनसे क्या प्रोडक्ट बनेंगे आप बना के देखें। मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे एसिटोफिनोन कहेंगे और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड से, एग्जाम्पल 1। और इसकी रिएक्शन है, ये है डाइल्यूट बेस OH नेगेटिव और लो टेम्परेचर कम रखा गया है। एल्डोल बनेगा, एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्री C। दूसरा प्रोडक्ट है यही फॉर्मल्डिहाइड और मेरे पास है फर्फ्यूरल CH2OH। नेक्स्ट थर्ड देखें, एग्जाम्पल थर्ड। यहाँ पर भी मैंने डाइल्यूट OH नेगेटिव मतलब डाइल्यूट बेस है, अबाउट 5 डिग्री C टेम्परेचर। एग्जाम्पल 3, HC डबल बॉन्ड OH रिएक्ट विद एसिटल्डिहाइड। मिक्स्ड एल्डोल है, इसमें ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ध्यान दें यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है, सॉरी ये है CH3, ये CH2 CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। ध्यान दें इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल विच अटैक ऑन द फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के पास में कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन इज़ नॉट अ अल्फ़ा हाइड्रोजन। दैट्स वाई इट ऑलवेज बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करेगा। यहाँ से अगर एक प्रोटॉन चला जाता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से प्रोटॉन को अलग कर दें तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है विच अटैक ऑन CO ग्रुप, और हमारे पास कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O CH2 C, और ये यहाँ पर OH, O नेगेटिव रहेगा तो OH आ गया, और ये H है, ये H, मतलब ये हो गया CH2। ये हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट बना, क्रॉस एल्डोल। ये आपस में भी एल्डोल प्रोडक्ट एल्डोल बना लेंगे, और ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बना जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसी तरह से यहाँ ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन को ये अलग करेगा, और देखें ये यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन अलग, और इट विल अटैक ऑन दिस। देखें तो ये बना
CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH2OH आ गया। यहाँ की H को यहाँ से रिप्लेस करेगा, इट विल अटैक ऑन दिस एंड फाइनली लास्ट प्रोडक्ट ये अल्फ़ा हाइड्रोजन और ये यहाँ से डाइल्यूट OH, नेगेटिव डाइल्यूट बेस है, लो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड और इट विल कन्वर्ट इनटू द CH2OH CH2CH डबल बॉन्ड O। ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स हैं, ये एल्डोल फॉर्म हुआ और ये क्रॉस एल्डोल है। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा और ये किस तरह का वीडियो लगा आप कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू।